बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जिस कैक्टस पे हम वीडियो बना रहे हैं बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है, लेकिन इसकी चंद एक अच्छी बात भी मैं आपको बताऊंगी जो कंपेयर टू एक बिल्कुल सिंपल सा जो कैक्टस देखने में लगता है बनी कैक्टस, उसमें और इसमें क्या इसको हैंडलिंग में फ़र्क आ जाता है। बहरहाल ये कैक्टस जिसका नाम है एकिनोप्सिस ऑक्सीगोना। इसके अलावा एकिनोप्सिस कैक्टस की एक और वैरायटी है जिसका नाम है एक्नक्सिस चियाना गोल्डन टॉर्च। सेम ऐसा ही होता है लेकिन टॉप पर उसके गोल्डन कलर होता है, टॉर्च जैसी जो है शक्ल लगती है देखने में। ये बिल्कुल यही शक्ल होती है उस सकुलेंट की भी, एक्नोप्सिस गोल्डन टॉर्च की, ओकिनोप्सिस ऑक्सीगोना जैसी। इसके अलावा ईस्टर लिली भी इसी सकुलेंट का नाम है, और अल्लाह माफ़ करे मदर इन ला कुशन भी इस प्लांट को कहते हैं। इतने ज़्यादा कांटे इस पर होते हैं, मदर इन ला कुशन, मुझे नहीं पता कि किसने और किस सेंस में इसका नाम रखा इस कैक्टस का। इसके जो स्टोन हैं काफ़ी सख्त होते हैं जो इजीली निकल जाते हैं, मतलब विजिबल होते हैं। अगर हम एहतियात करें ना तो हम बच जाते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मैं अभी आपको एक सकुलेंट कैक्टस दिखाऊंगी, वो ऐसा है कैक्टस, उससे पाउडरी जो है पाउडरी टाइप की, बिल्कुल देखने में इनोसेंट सा लगता है सकुलेंट, लेकिन उसकी जो है कैक्टस के थ्रोन्स जो हैं अनविजिबल से होते हैं। ईस्टर लिली के अलावा सैन पेड्रो भी इस सकुलेंट को कहते हैं, और वर्टिकल रिब्स होती हैं। रिब्स यानी कि बिल्कुल सेम इसी की शक्ल में वर्टिकल वे में, जैसे आप बेस में देख रहे हैं सकुलेंट्स इसके निकलना शुरू हो जाते हैं, और ज़मीन में लगा हुआ या आहिस्ता आहिस्ता इसकी रिपोर्टिंग करके इसका कंटेनर बड़ा करते रहें तो इसका साइज़ जो है अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, और वर्टिकल वे में इसके मज़ीद सकुलेंट्स भी निकलते रहते हैं। और नाइट ब्लूमिंग होती है, वाइट कलर के फ्लावरिंग होते हैं मेजॉरिटी पर। तो मैंने तो एक छोटे से कंटेनर में, इसकी मुद्दत भी तो कम से कम उम्र 3 साल के करीब है, 3 साल में इसके ये 4 पप्स जो है निकले हैं आपके सामने ही। एक तो पप जो पिछले साल निकला था वो मैंने इसके साथ ही लगा दिया। इसका ग्रोथ रेट इतना फास्ट नहीं है जहाँ तक मेरे पास ये कंटेनर में छोटे से मैंने लगाया हुआ था। और बहरहाल हल्का फुल्का सा इसको टच कर लें, और इतने शार्प नहीं होते इसके जो है, अगर हम बेध्यानी में हल्का सा टच कर दें तो हमारे पेनिट्रेट नहीं होंगे थॉर्न इसके। गर्म इलाकों में ज़्यादातर होता है, जैसे कि इसकी नेटिवेशन है जो मदरलैंड है इसकी साउथ अमेरिका है। हमारे पास भी ये पाकिस्तान में, एशियन कंट्रीज़ में भी जो आग अच्छे खासे गर्म मौसम में गर्म इलाकों में बेहतर हो कंडीशन में आ जाता है। सर्दी में भी ये डोरमेंसी में रहता है, नई प्रोपिगेशन इसकी नहीं होती। अलबत्ता गर्मियों में ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखें बिल्कुल अनविजिबल से इसके थॉर्न्स होंगे, और देखने में बिल्कुल मासूम सा ये प्लांट लग रहा है, कोई थॉर्न्स आपको इसके नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये पेनिट्रेट भी नहीं होंगे। इचिंग होगी, लेकिन अगर गौर से देखा जाए और एकदम से फायरिंग वे में आप पर जो है चिपक जाएंगे, यहाँ तक कि क्लॉथ्स पर भी चिपक जाते हैं। इसको भी हैंडलिंग करना थोड़ा एहतियात और ग्लव्स जो हैं यूज़ करना चाहिए, ख़ासतौर पे वो लोग जिनको लेटेक्स ग्लव्स से एलर्जी ना हो, या फिर गार्डनिंग के लिए स्पेशल जो हैं ग्लव्स, वो यूज़ करने के बाद ही इनकी प्रोपिगेशन करें अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। देखने में बनी कैक्टस बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन हैंडलिंग इसकी बहुत ही पेनफुल होती है बनी कैक्टस की। और ऐसे लगता है जैसे किसी छोटे से टेडी बियर की शेप, या फिर रबिट खरगोश की शक्लों में भी ये महसूस होता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे भी बनी कैक्टस। आपके सामने सामने ही मैंने इसकी लास्ट तकरीबन 3 से 4 हफ्ते पहले प्रोपिगेशन की थी, और मज़ीद देखें आप कितनी खूबसूरत सी लीव्स इसमें आ गई हैं। अगर आप कुछ दिन पहले वाली मेरी वीडियो देखेंगे बनी कैक्टस की, तो इसके 7 प्लांटर्स मैंने एक लीव से जो है रेडी किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलें अब हम आते हैं फिर से सैन पेड्रो की तरफ। सैन पेड्रो कैक्टस जिसको हम ईस्टर लिली भी कहते हैं, इसकी तरफ ही वापस आते हैं। और बात आज इसी की हो रही थी, इसकी प्रोपिगेशन को भी हम एक्सटेंड करेंगे। और इसके मैं आपको स्टोन का बता रही थी कि शार्प जो हैं नहीं होते, पेनिट्रेट आपके हैंडलिंग के दौरान नहीं होंगे। आप चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर आप रफ़ हैंडलिंग करें तो सैन पेड्रो ईस्टर लिली के थॉर्न्स को आप इजीली निकाल सकते हैं। चलें अब इसकी बेस से लेती हूँ मैं, बहुत ही एहतियात फिर भी करेंगे
ज़बरदस्ती हम नहीं कहेंगे कि आ बैल मुझे मार, एहतियात हम फिर भी करेंगे। ये देखें बहुत इजीली सेपरेट हो जाता है। और ग्लव्स तो मैं यूज़ नहीं कर रही, गार्डनिंग ग्लव्स मेरे पास हैं भी नहीं। बहरहाल अगर अवेलेबिलिटी आपके पास है तो ज़रूर ही जो है आप इस्तेमाल करें गार्डनिंग ग्लव्स इसकी प्रोपिगेशन के लिए। बहुत इजीली फिर भी मैं आपके सामने ही इसकी प्रोपिगेशन को एक्सटेंड कर लूँगी। और कम से कम भी मेरे पास जो है 4 प्लांट इसके बन जाएंगे। और ये देखें बहुत ही इजीली रफ टफ से मीडिया में इसको रखा और बहुत ही कम जो है प्रोपिगेशन में इसके लिए एफ़र्ट करनी पड़ेगी हमें। अलबत्ता हमारे पास अगर टूल हो तो ज़्यादा ही आसान हो जाता है। ये देखिए बस इतना। अब इसको ना इसी सीज़र की मदद से मैं अच्छे तरीके से कोशिश करूँगी कि सेटल कर दूँ। अलबत्ता टूल्स का होना तो बहुत ही बेहतर है। टूल्स जो है काम को बहुत ही आसान कर देते हैं। टूल के बगैर काम। ये देखें इसकी बैक, हमेशा मुझे इस सीज़र से बहुत प्यार है। ये मेरी बहुत सारे प्लांट्स की जो है प्रोपिगेशन में हेल्पफुल होती है, ख़ास तौर पे ऐसे प्लांट जिनको हैंडलिंग करना मुश्किल होती है। ये देखें तकरीबन बाकी प्लांट्स में भी हम इस तरीके से करेंगे। डेलीगेटेड प्लांट्स में प्रोपिगेशन और मिट्टी इस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर सकते हैं। अब मुझे अपनी उंगली की मदद से भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, बहुत आसानी से ईस्टर लिली का एक प्लांट जो है इस कैक्टस का बनकर जो है प्रोपिगेशन हमारी हो चुकी है ईस्टर लिली के एक कैक्टस की। तो इस तरीके से करते हुए मैं बाकी कैक्टस को भी लगा सकती हूँ, आपके सामने ही लगा भी दूँगी। तो बहरहाल आप कोई छोटी सी चिमटी या कोई ट्यूज़र ले लें तो बहुत ही आसान रहेगी प्रोपिगेशन ईस्टर लिली के प्लांटेशन के लिए। और सेम इसी तरह जैसा कि मैंने लास्ट 3 वीक्स पहले जो है बनी कैक्टस की प्लांटेशन आपके सामने की थी। कैक्टस के लिए एटलीस्ट हमारे पास ज़रूर होने चाहिए अगर हम हाई लेवल पर प्लांटेशन कर रहे हैं। मेरे पास बहुत ही थोड़ी मिकदार है इन कैक्टस की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्लांट्स होते होंगे बस। तो बहरहाल मैं इजीली कर लेती हूँ। और इस तरीके से करते हुए ये 4 से भी ज़्यादा महसूस हो रहे हैं मुझे। ये देखें 3 अभी इसमें बचे हुए हैं। और जो है एक इसका चौथा वाला जो है वो मैंने पहले से ही साइड में तकरीबन लास्ट जो है 4 to 5 मंथ्स बिफोर मैंने लगा दिया था। बहुत ही अच्छी सी प्लांटेशन ये मैंने इसमें रखा है। और फिर मैं एक छोटा सा होल बनाऊंगी और इसको इसी सीज़र की मदद से जो है कोशिश करके ये बस ये भी प्लांटेशन जो है मुकम्मल हो जाएगी। चाहें तो टॉप से आप किसी स्टिक से भी इसको प्रेस करके एक ही पोजीशन में रख सकते हैं। ये बस इसको बस हमने थोड़ी जो है एकदम से सनलाइट में नहीं रखना, सही सी ब्राइट लाइट में रखना, जिससे ये बहुत अच्छी सी अपनी रूटिंग इख्तियार कर लेगा। ग्रोथ रेट इसका फास्ट नहीं होता, स्लो ही ग्रोथ रेट रहता है। ख़ास तौर पे हमारे एशियन कंट्रीज़ में ये ग्रोथ रेट अपना स्लो ही रखेगा। ईस्टर कैक्टस का, ईस्टर लिली कैक्टस में फिर से रिवाइज कर दूँ। और इसके अलावा इसे सी अर्चन कैक्टस भी कहते हैं। एलिस भी इसी कैक्टस का नाम है। अच्छा, एडिबल कैक्टस ये नहीं है। बहुत से कैक्टस ऐसे भी होते हैं जो एडिबल होते हैं और उनके थॉर्न्स जो हैं वो कट करने के बाद जो दरमियान में जो मटेरियल होता है वो एडिबल होता है, लेकिन इसका एडिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हमें जब मेच्योरिटी आ जाए, मेरे इस प्लांट में तो ये तो बहुत नहीं सा एक कंटेनर में लगा हुआ है जो हाई लेवल पर फॉर्मिंग कर रहे हैं इस कैक्टस की। तो सी अर्चन, ईस्टर लिली, एलिस इस कैक्टस का नाम है, सैन पेड्रो भी इसी कैक्टस को कहते हैं। जब फॉर्म्स हमें लगे हुए होते हैं ये कैक्टस तो फिर नाइट ब्लूमिंग भी होती है वाइट कलर की। उस ब्लूमिंग के बाद इस पर एक अच्छा सा जो है फ्रूट मिलता है जिसको हम खा सकते हैं, जो हम एडिबल कह सकते हैं इसी कैक्टस के फ्रूट को। वो एक अलग फार्मिंग होती है। घर में लगे हुए कंटेनर से हम इस तरीके से फ्रूट कभी भी हासिल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ब्लूमिंग हम देख सकते हैं, ब्लूमिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे कंट्रीज़ में कैक्टस को जस्ट इंजॉयमेंट के लिए, अपने गार्डन में खूबसूरती बढ़ाने के लिए और इस चीज़ को मानने के लिए कि ये हमारे मुल्क में भी बेहतरीन तरीके से प्रोपिगेट हो गया है और हमारे जो है घरों में भी इसकी प्रोपिगेशन चल रही है। थोड़ा सा इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी विजिबिलिटी जो है इम्प्रूव करने के लिए मैं जस्ट थोड़ा पानी डालकर आपको दिखा रही हूँ कैक्टस को। अलबत्ता इसको पानी ना भी दें तो काफ़ी है, कम से कम 4 से 5 दिन के लिए। हाँ, बस मिट्टी थोड़ी सी
मॉइस्ट हो उसमें ही प्रोपिगेशन कर दें। और अच्छा एक बात और इस कैक्टस की, ईस्टर लिली की, कि बाकी कैक्टस की निस्बत ये थोड़ा-सा वाटर लविंग है। बहुत ज़्यादा ना करें कि इसकी रूट रॉट हो जाए, लेकिन कभी-कभी इसको प्लांट्स के साथ अगर पानी हल्का-फुल्का लग जाए तो ये खुश ही होगा। अलबत्ता ये है कि अगर 1 हफ़्ते तक हम पानी ना दें तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अगर 2 से 3 दिन के बाद इसको पानी मिल जाए तो ठीक है। कुछ कैक्टस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी वाटर लविंग नहीं होते, ख़ास तौर पे वो चट्टानों में लगे हुए होते हैं, बयाबानों में लगे हुए होते हैं, सहराओं में। तो पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत उनको नहीं होती, सिर्फ़ बारिशों पे ही दारोमदार उनका रहता है। बहुत शुक्रिया, अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो ईस्टर लिली के हवाले से, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।